नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो यूपी बोर्ड क्लास 10th जो मैथ का पेपर है उसमें जो एमसीक्यू पूछता है तो उसका हमने टॉपिक वाइज जो यानी चैप्टर वाइज के अनुसार जैसे पहला जो है वास्तविक संख्याएं हमने इसमें एमसीक्यू टॉप 10 एमसीक्यू संकलित किया है, जिसको अच्छी तरह से आप लोग देखें और बोर्ड परीक्षा में पूरा का पूरा नंबर कोशिश करें अच्छा नंबर आए। जिसमें से यानी जो तेज विद्यार्थी हैं वो भी इसे देखें, अपना प्रैक्टिस करें, और जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं लगभग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो वह इस वीडियो को और इसके जो भी इसके द्वारा जो भी वीडियो बनाया गया है यानी ए बी सी यानी पार्ट करके उसको अच्छी तरह से देखें। और मैं गारंटी देता हूँ इस अच्छी तरह से देख लेते हैं तो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें पहला जो है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर जो है संख्या 156, तो इसका जो है सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और एक बचा 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, दोनों 18, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, फिर 13 से काटेंगे। अब इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे और 13, तो 2 2 बार है तो 2 पर घात 2 और फिर 3 गुणे 13। यह ऑप्शन कौन मिल रहा है? तो यहाँ पर देखें यानी ट्रिक तो लग गया है। यह ऑप्शन जो है 2 पर घात 2 है, फिर 3 और 13, यानी पहला का दूसरा ऑप्शन सही है। उसी प्रकार अगला जो प्रश्न है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान होगा, यानी यम का मान कितना होगा। तो इस सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर का सवाल है। तो सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका फैक्टर करेंगे 65 का, तो यानी यह फैक्टर होगा 5 गुणे 13 यानी 13 पचे 65, और 117 का होगा यानी 13 नामा 117, तो 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और फिर 13। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होगा यानी जो कॉमन मिलता है दोनों में वही एचसीएफ होता है। तो 13 कॉमन मिल रहा है तो 13, और पहले से एचसीएफ दिया है। यहाँ पर देखें यानी प्यारे बच्चों पहले से एचसीएफ दिया है, यानी कितना दिया है 65m और -117 जो है, और फिर यहाँ पर जो है 13। अब इससे जो है यम का मान ज्ञात करना है। तो 65m बराबर 13, और यह माइनस जो है तो इस पूरे को इस तरफ लेकर आएंगे, तो यानी मालूम है आप लोगों को यानी माइनस जो होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस संख्याएं प्लस में हो जाएंगे, यानी प्लस 117, यानी 65m बराबर, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 130 होगा। अब इससे यानी काटेंगे तो 65 दूना 130, यानी यम बराबर 2, यानी यम का मान पूछ रहा था तो यम का मान जो है 2 आ गया, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही 2। फिर जो है अब तीसरा जो है इसमें प्रश्न कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यह 2019, 21, 22 और 23 लगातार पूछा है। तो इसमें यानी विषम का मतलब यानी आप लोग अध्ययन किए होंगे कि विषम यानी जिसके लास्ट में 1 हो, फिर 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वह विषम संख्याएं होंगी। तो इसलिए इसमें जो है तीसरा का या चौथा ऑप्शन सही है। तो तीसरा का जो चौथा ऑप्शन है 2p+1 यह सही है। फिर उसके बाद चौथा, तो चौथा इसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। सम पूर्णांक यानी आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा कि सम पूर्णांक यानी सम किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में 2 हो यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह सम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं यानी लास्ट में क्या है तो 1 है, 1 है, 1 है, तो यह तो यानी विषम जो है पूर्णांक दर्शा रहा है। अब यह तीसरा बचा है, तो यानी तीसरा में क्या है तो हम यहाँ पर +0 लिख सकते हैं, और वैसे यही ऑप्शन सही है, यानी हम 2q+0 लिखें या 2q जो है लिखें, बात तो एक ही हुआ। तो इसीलिए जो है चौथा का तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अब उसके बाद जो है अगला जो है पांचवा प्रश्न, यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p बराबर ab² और q बराबर aq b, जबकि a b अभाज्य हैं तो एलसीएम होगा। यानी
प्यारे बच्चों इसमें इसका एलसीएम निकालना है, तो p बराबर ए बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a गुणे b, 2 बार है तो b। फिर उसके बाद q बराबर दिया है a क्यू b, तो इससे a जो है 3 बार है तो a गुणे a लिख सकते हैं और b 1 बार। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो जिसका जोड़ा मिले उसे जो है लिख दिए, और जिसका जोड़ा फिर जो है इसका जोड़ा मिल रहा है तो इसे भी लिख दिए, और जिसका जोड़ा नहीं मिलता है उसे भी हम उतार देते हैं। तो यहाँ पर यह b, इसका जोड़ा नहीं मिला इसे भी उतार दिए, a इसका जोड़ा नहीं मिला इसे भी उतार दिए, यह a इसका भी जोड़ा नहीं। अब इसे जो है a कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार तो a क्यू। अब b कितने बार है, 2 बार तो बी स्क्वायर, यानी ए क्यू बी स्क्वायर। इसमें ऑप्शन में कहाँ है, ए क्यू बी स्क्वायर, यानी यह जो है यानी 5वां का तीसरा ऑप्शन सही है। उसी प्रकार जो है अगला जो है यानी 6वां इसमें पूछा जा रहा है कि अब इसमें जो है यदि ए बराबर इतना दिया हो और बी बराबर इतना, तब HCF ज्ञात करना है। तो HCF जो है इसमें यानी कैसे ज्ञात करेंगे, तो HCF का मतलब यानी दोनों में जो कॉमन मिलता हो। तो अब यहाँ पर ही हम देख लेते हैं, इसी में समझा दे रहे हैं कि इसमें से जो है यानी जो 2 है तो अधिकतम यहाँ पर जो है 2 जो है 2 बार मिल रहा है, इसमें 2 बार है 2 और इसमें 3 बार है, तो अधिकतम दोनों में जो कॉमन है वह 2 बार मिल रहा है, ये भी लिख दिए। अब 3 है तो इसमें अधिकतम 3 बार है और इसमें 2 बार है, तो दोनों में कॉमन जो है 2 बार मिल रहा है 3। फिर उसके बाद 5, इसमें 4 बार है और इसमें 1 बार है, तो अधिकतम दोनों में 1 बार ही कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए 1 बार ही 5 लिखेंगे। अब इसको विस्तार करेंगे तो 2 गुणे 2 और ये 3 गुणे 3 और 5। अब उसके बाद 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी इसका जो है 6वां का जो है दूसरा ऑप्शन सही है, यानी 6वां का दूसरा 180। फिर जो है अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है 7वां प्यारे बच्चों, तो यह जो है 2022 में पूछा गया है, यानी दिया गया है लॉसो यानी 132 और 288 का लॉसो 3168 है, तो मौसो यानी 132 और 288 का मौसो क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें जो है फार्मूले के अनुसार यानी फार्मूला होता है जब लॉसो और मौसो और कोई एक संख्या दिया है, तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या तो बच्चों यानी फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। तो यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी 132 और 288, और इसका जो है लॉसो भी दिया है 3168, तो उसी अनुसार यहाँ पर लिख सकते हैं यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, फिर इसका जो है लॉसो दिया है तो मौसो पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर जो ऐसे लिख सकते हैं 132 गुणे 288, और फिर इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो कोई संख्याएं गुणे में होती हैं, तो अगर उसके बगल यानी पक्षांतर करते हैं तो वह डिवाइड में हो जाती हैं। तो अब उसके बाद मौसो बचा, अब इसको यानी काटना हो तो यानी काटेंगे तो 131 से इसमें भाग करेंगे, तो 131 से जब जो है इसमें भाग किया जाएगा तो यह लगभग कट जाएगा, यह 24 बार में कट जाएगा। आप लोग यानी भाग देकर चेक कर लीजिएगा, यानी 132 को यानी 24 का गुणा कराएंगे तो यह यानी कट जाएगा। फिर उसके बाद 24 से यह जो है यानी 24 से यह 12 बार में कट जाएगा, यह जो है 288 24 से 12 बार में कट जाएगा, यानी मौसो जो है आप लोग यहाँ पर भाग कर लीजिएगा जरूर, हमने यानी यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए हैं लेकिन भाग कर लीजिएगा, यानी यह 12 बार में 24 से 12 बार में कट जाएगा, यानी मौसो जो है कितना आ गया 12 आ गया। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सही है, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है 12। फिर उसी तरह से अगला जो प्रश्न है यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यानी चौथा यानी 7वां का ऑप्शन जो है चौथा 12। फिर अब उसके बाद 8वां जो है ऑप्शन की संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर इसे देख लीजिए कि यह किस प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो यानी 2 तिहाई 6, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18 का आधा है, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3 और फिर 3 से काटेंगे 1। अब इसमें 3 जो है यानी कितने बार है, तो 2 बार, तो 3 पर घात 2, और फिर यह जो है 2 कितने बार है, 1 2 3 4, तो 4। तो इसमें यही कह रहा है घातों का योग बताइए, यानी यह जो है अभाज्य गुणनखंड इनके घातों का योग क्या होगा। तो इसका घात 2 है और जो है इसका घात 4 है, तो 4 और 2 कितना होगा 6। तो ऑप्शन 6 है कि नहीं इसमें, तो
चौथा है ऑप्शन, यानी 8वां का चौथा ये अच्छा है। फिर उसी तरह से 9वां जो प्रश्न है, पाई 1 है, तो पाई 1 होता है, यह एक अपरिमेय संख्या है पाई जो है, लेकिन हाँ पाई का मान जो 22/7 होता है, जो 22/7 यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तविक में पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होना बच्चों। तो इसमें पाई जो है वह अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए 9वां का ऑप्शन तीसरा सही। फिर उसके बाद यह देखिए 10वां जो है 15, 18 और 24 का लॉसा क्या होगा। तो यहाँ पर जो 10वां है इसमें 15, 18 और 24 का लॉसा है, जो 2020 में पूछा गया है। तो इसमें 15, 18 और 24 यानी इसका फैक्टर करेंगे, 15 का 3 गुणे 5 यानी 5 3 15, 18 का 3 गुणे 3 गुणे 2 यानी 3 3 का 9 9 दूना 18, 24 का यानी जो है 3 गुणे 2 गुणे यानी 3 6 6 दूना 12 12 दूना 24। अब यहाँ पर जो है जो मिल रहा है तीनों में उसको एक बार लिख दिए, ठीक, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखते जाते हैं, यानी जो तीनों में मिल रहा है उसे हम एक बार लिखेंगे, यानी 3 बार नहीं लिखेंगे। और जो नहीं मिल रहा है, यानी जैसे 5 नहीं मिल रहा है तो 5 को यहाँ पर लिख दिए। फिर उसके बाद यह 3 अब नहीं मिल रहा है तो इस 3 को लिख दिए। फिर यहाँ पर यह 2 यानी इसमें भी मिल रहा है इसमें भी मिल रहा है, तो यह जो है एक ही बार लिखेंगे तो लिख दिए, यानी यह 2 जो है इसमें भी मिल रहा है इसमें भी, तो इसको लिख दिए। फिर उसके बाद यह 2 बच गया तो इस 2 को यहाँ पर लिख दिए, लेकिन 1 2 एक्स्ट्रा यह नहीं रहेगा। फिर जो है अब इसका गुणा कराएंगे तो 5 3 15, 15 3 45, 45 30, 30 दूना यानी नहीं जैसे यानी 15 15 3 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360, यानी 360 ऑप्शन में सही होगा, यह नहीं, यानी 360 जो है ऑप्शन सही आएगा इसका।